चलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे पहले हमने यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट्स का हमने टॉपिक कवर किया है। इसके आगे हमारे पास है कुछ वैल्यूज जो अननोन रह जाता है और उस अननोन वैल्यू को हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। फार्मूले में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अगर दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 6 फार्मूले जो बुक में दिया है उसको बहुत इजी वे में कैसे लर्न कर लेंगे। तो पहले हमारे पास होता है साइन 90 माइनस थीटा, और इस साइन 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट करके लिखा जाता है कॉस थीटा। साइन अगर कास में कन्वर्ट होगा तो ये भी हमें समझना होगा कास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, यानी कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगला हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट कन्वर्ट होगा किसमें, टेन में, यानी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अगला हमारे पास होगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉसेक कन्वर्ट किसमें होगा, सेक में, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी क्लास 10th या 12th में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फार्मूले थे यही 6 फार्मूला होता है। इसी के हेल्प से जितने भी अननोन वैल्यू होता है हमारे पास, जिसका वैल्यू हमें ना तो याद नहीं होता है या किसी बुक में उसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया होता है, उस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। आप लोग इस फार्मूले को नोट कर लीजिए ताकि ये फार्मूला आगे वाले क्वेश्चन में आने वाला है। तो आइए इसमें हमने इस टॉपिक को कवर करने के लिए तीन एग्जाम्पल का, थ्री क्वेश्चन का हमने हेल्प लिया है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको ना तो 20 डिग्री का वैल्यू पता है और ना ही 70 डिग्री का वैल्यू पता है। इसका मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, ये पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। और जैसे ये 90 डिग्री बनेगा हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सलूशन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले से लगेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। इक्वल टू लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम ऊपर वाले एंगल को कन्वर्ट करते हैं। तो कास अगर 20 को कन्वर्ट करना होगा तो लिखा जाएगा इसको कास 90 माइनस 70। तो भी हमारे पास 90 से जब 70 जाएगा तो ये अभी 20 ही बचेगा, और क्यूब है तो क्यूब लिख दिया जाए, माइनस कास क्यूब 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, अपान में क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन क्यूब 70 माइनस साइन क्यूब 20। देखिए हमने नीचे को नहीं बदला है, नहीं इसलिए बदला है क्योंकि अभी हमारे पास फार्मूले के हिसाब से कास 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होकर के आएगा, साइन थीटा, यानी साइन 70। और कास 90 माइनस थीटा दोबारा से किस में कन्वर्ट होकर आएगा, साइन थीटा। और थीटा यहाँ पे हमारे पास ये 20 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 20, और अपान में हमारे पास यही है साइन क्यूब 70 माइनस साइन क्यूब 20, और ये पूरा कैंसिल होकर आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। पहला सोल्यूशन हमारे पास हो गया। एक बार और इसको समझ लीजिए कि इस प्रॉब्लम में ना तो 20 डिग्री का वैल्यू पता है और ना ही 70 डिग्री का। इसका मतलब कि दोनों का सम हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। और जैसे हमारे पास सम 90 डिग्री हो गया, ये प्रॉब्लम हमारे पास इसी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। चेंज किया गया फार्मूले से, तो 20 को लिखा गया 90 माइनस 70 और 70 को लिख दिया गया 90 माइनस 20। फार्मूले से कन्वर्ट करके ये फार्मूला बन गया। कैंसिल करने पे इसका वैल्यू 1 हो गया। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि tan 50 है, sec 50 है। तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 40 डिग्री और ये 50 डिग्री
दोनों का सम हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री। अगेन ये प्रॉब्लम किसका है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉब्लम है। तो आइए इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसको चेंज करिए। tan 50 का वैल्यू हो जाएगा tan 90 माइनस 40 प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं, सॉरी सेक 50 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 40। देखिए 50 90 से अगर 40 जाएगा तो 50 ये बच जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। 50 है तो 90 माइनस 40 फिर ये 50 बनेगा अपान। अब नीचे को चेंज नहीं करना है क्योंकि tan जब कन्वर्ट होकर के आएगा तो tan 90 माइनस थीटा काट आएगा, काट नीचे हमारे पास मिल रहा है तो कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉसेक 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 50 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 40। फिर इसको दोबारा सॉल्व किया जाए तो ये क्या बनेगा कॉट 40 डिग्री प्लस प्लस सेक बनेगा कॉसेक 40 डिग्री अपान में हो जाएगा कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिए तो जो ऊपर है वही नीचे, ये पूरा कटेगा और इसका वैल्यू क्या बनेगा 1। और ये देखें तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल की वजह से ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा और रेसिप्रोकल जब कैंसिल होगा तो 1 और 1 इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन लास्ट इसका और एग्जाम्पल इसमें हमें ट्राई करना है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक इसका हम थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ स्पेस लेते हैं, नोट हो गया तो आगे चलते हैं। अगेन इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में कि ये 29 है, ये कितना है 61 है, दोनों का सम कितना हो गया 90 हो गया। अगर दोनों का सम 90 होगा तो फिर से ये प्रॉब्लम किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही प्रॉब्लम है। और इसके लिए अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो साइन 21 को लिख सकते हैं 29 को साइन 90 माइनस 61, और जैसे साइन 90 माइनस 61 आएगा कॉस में तो कॉस को नहीं बदलना है, कॉस को ऐसे रहने देंगे 61 प्लस कॉस 27 है। चाहे तो इसको बदल दीजिए या फिर इसी को बदल देते हैं कि कॉस 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 और अपान में हो जाएगा साइन 63 माइनस 4। कॉसेक 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सॉरी कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया गया। ये फार्मूले के हिसाब से बन के आएगा कॉस 61 अपान कॉस 61 प्लस साइन 63 अपान में साइन 63 माइनस 4 और 1/√2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2। ये कटेगा ये भी कटेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, ये कट करके 1, ये कट करके भी 1 माइनस ये इससे कट जाए कितना होगा 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। आई होप गाइस कि ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे जो प्रॉब्लम होता है, आप इसका एनसीईआरटी जितना भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए। और अगला हमारे पास जो वीडियो लेक्चर होगा कल फिर वही 11 से 12 के बीच में ऑनलाइन ये वीडियो स्टार्ट होगा। तो जब तक ये क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसे ही हम लोग अपना वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और समझिए, और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।